गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत सी बधाइयां। परमेश्वर आप सबके लिए इस नए साल में अपनी महा करुणा, अपनी आशीषों को, अपनी शांति और अपने आनंद को बना करके रखे और परमेश्वर अपने पाखरू की अगुवाई में आपको और मुझे, हम सबको चलने में मदद करने पाए और होने दीजिए कि हमारी आंखें इस साल हर दिन हर क्षण यीशु मसीह पे लगी रहें। ऐसी आशीष परमेश्वर हम सबको दे, आप सबको प्रभु इन आशीषों से आशीषित करे। प्रेज़ गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने ये नया साल हम सबके जीवनों में दिया और आज हम प्रभु के वचन में से भी बहुत सी बातों को देखेंगे कि किस तरह से सब कुछ बदला लेकिन यीशु नहीं बदला। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, पिछले साल हम जानते हैं केवल हमारे इस शहर में नहीं, हमारे इस देश में ही नहीं, शहर हर स्टेट में और हर एक जगह पे हम देखते हैं इस वायरस की वजह से हाहाकार मचा हुआ था और अनगिनत लोग मारे गए और करोड़ों की तादाद में आज भी लोग इन्फेक्टेड हैं। लेकिन हम देखते हैं हालात बदलते चले जाते हैं। कभी बीमारियां आती हैं, कभी भय और कभी युद्ध की आशंका और कभी अलग अलग हमले और तरह तरह की समस्याएं हमारे जीवनों में आती हैं। कभी घटिया, कभी तूफान, तरह तरह की समस्याओं का मनुष्य सामना करता है और यह सब कुछ बदलता चला जाता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर कोई बदला नहीं तो वो यहोवा राजा है, अगर कोई बदला नहीं तो वो यीशु मसीह है। प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, इस नए साल के लिए भी कल भी मैं कुछ देख रहा था वीडियो में, तो बहुत से लोगों ने भविष्यवाणियां की है कि इस साल अकाल पड़ेंगे, इस साल बहुत सी बीमारियां आएंगी, इस साल बहुत सी समस्याएं आएंगी और इस धरती से, आकाश से बहुत कुछ टकराएगा और सूर्य में बहुत से अदल बदल होंगे, हेर फेर होगी। मैंने सोचा, मैं देख रहा था और पढ़ता जा रहा था और बाइबल स्पष्ट कहती है जो कुछ सृजा गया है वो कभी भी बदल सकता है और बदलता जाएगा। ये धरती बदल जाएगी, आकाश बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, संसार बदल जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, लेकिन बाइबल जिसके विषय में कहती है कि वो कभी नहीं बदलेगा, वो आपका और मेरा परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के वचन में से अगर हम कुछ वचनों को देखें, अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल निकालिए और मैं चाहूंगा कि इन वचनों को हम सब पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर के सेवक पौलुस ने भी इस बात को कहा कि दिन बुरे हैं और यीशु मसीह ने भी इस बात को पहले ही से कह दिया था। तो मेरे से तो ये जो भविष्यवाणियां लोग कर रहे हैं, जो शायद प्रभु को नहीं भी जानते, लेकिन वो बता रहे हैं कि इस साल क्या होगा, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर जिसने इस संसार की उत्पत्ति से पहले ही सब बातों को खोल के रख दिया कि इस धरती का, आकाश का, मनुष्य जाति का और अनंत में क्या होने जा रहा है, सब कुछ बाइबल स्पष्ट करती है। सो कुछ आयतें, कुछ वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 102 और उसकी 27 आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, दाऊद कहता है, परंतु तू वही है परमेश्वर और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। मलाकी 3:6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। ओह प्रेज़ गॉड। आप जानते हैं आप और मैं क्यों सुरक्षित हैं, आप और मैं क्यों नाश नहीं हुए। संसार में बहुत कुछ हुआ पिछले साल और इस साल भी होगा, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, बाइबल का परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। ओ प्रेज़ गॉड, हम सुरक्षित हैं,
हम नाश नहीं हुए, उसका कारण ये नहीं क्योंकि हमने बहुत अच्छी सेहत और हमने बड़ी अच्छी एजुकेशन, हमारे पास बहुत धन है, हमने अपने बचाव के लिए बहुत सी चीजों को तैयार कर रखा है। जी नहीं, हम इसलिए नाश नहीं हुए क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। यहोवा कभी बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप इब्रानियों 1 और उसकी 12 आयत को भी देखें तो वहां लिखा है, और तू उन्हें चादर की नाई लपेटेगा और वे वस्त्र की नाई बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। यह आकाश, मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर इन्हें वस्त्र की नाई लपेट देगा, ये बदल दिए जाएंगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है? तू वही है, हे परमेश्वर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। प्रेज़ गॉड। इब्रानियों 13:8 जो हमारा आज का विषय भी है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कोई महामारी यीशु मसीह को बदल नहीं सकती, कोई अकाल यीशु मसीह को बदल नहीं सकता, कोई तूफान यीशु मसीह को बदल नहीं सकता, कोई स्वर्ग धरती के नीचे कुछ भी बदले, लेकिन कोई चीज यीशु मसीह को, यहोवा राजा को बदल नहीं सकती। प्रेज़ गॉड। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप याकूब 1 और उसकी 17 आयत को भी देखें तो लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हर अच्छा वरदान, हर उत्तम दान यहोवा परमेश्वर की ओर से है, यीशु मसीह की ओर से है और वो ज्योतियों का पिता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ओह प्रेज़ गॉड। आपकी और मेरी चट्टान सनातन चट्टान है, और जितनी टकरे, बाढ़ें, आंधियां, तूफान कुछ भी क्यों ना होता रहे, लेकिन ये चट्टान युगन युग तक जीवित है और ये चट्टान युगन युग के लिए स्थिर है। मेरे अज़ीज़ों, धन्य हैं वो लोग जो इस चट्टान के ऊपर भरोसा रखते हैं, क्योंकि जो इस पर भरोसा रखेंगे हर चीज इस चट्टान से टकराएगी, लेकिन वो आपको और मुझे छूने नहीं पाएगी। इस चट्टान पे विश्वास रखें, क्योंकि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जिस यीशु मसीह ने कल आपके और मेरे लिए महान कार्य किए, वही यीशु मसीह आज भी जीवित है, वही यीशु मसीह कल और युगानुयुग जीवित रहेगा। धन्य है जिन्होंने अपना हृदय प्रभु के लिए खोल दिया है, धन्य है जिन्होंने उसको कहा, प्रभु आप मेरे जीवन में आए, क्योंकि आप युगानुयुग तक जीवित हैं और आप कभी बदलते नहीं। प्रेज़ गॉड। आज 4 बातों को मैं आपके साथ बांटने चाह रहा हूं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग, जिनके लिए वो कभी बदलेगा नहीं। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये 4 बातें जिनके विषय में मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं कि इन बातों को लेकर के हम विश्वास करें यीशु मसीह पे, क्योंकि जितना हम प्रभु को जानेंगे हम उतना ही सुरक्षित, आशीषित और इस्तेमाल होंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा भरोसा हमारी अपनी ताकत पे नहीं, हमारे अपने धन संपत्ति पे नहीं, हमारा भरोसा जब हम यीशु मसीह को जानते हैं पूरी तरह से यीशु के ऊपर आ जाता है। और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, तो वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो आपके और मेरे लिए एक सा बना रहता है। हालेलुया। और वो अनचेंजिंग गॉड है, और स्वयं परमेश्वर ने कहा, वो I the Lord do not change, मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। आमेन। सो पहली बात जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये, He never changes in his character। परमेश्वर अपने चरित्र में कभी नहीं बदलता। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग
एक सा परमेश्वर है अपने चरित्र को लेकर के। बाइबल इस बात को कहती है, परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, आदम और हव्वा को तैयार किया, लेकिन जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता की तो आदम और हव्वा के साथ सारी मानव जाति पाप में चली गई। अर्थात आदम के बाद और उसके जितनी जनरेशन आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं, बाइबल स्पष्ट कहती है वो पाप में पैदा होते हैं। और जब आप रोमी 5 उसकी 12 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, एक मनुष्य के कारण पाप जगत में आया, पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। रोमियो 3, 10, 11, 12 को पढ़े तो वहां लिखा है, एक भी धर्मी नहीं, सब भटक गए हैं और कोई परमेश्वर का खोजी नहीं। तो बाइबल इस बात को कहती है कि सब पाप में पैदा हुए, लेकिन परमेश्वर जो इस संसार और सब कुछ बनने से पहले भी पवित्र था, और प्रेज़ गॉड, जब मानव जाति बन गई और ये धरती पे उसका राज्य हुआ, परमेश्वर अपने चरित्र के लिए अर्थात पवित्रता के लिए तब भी नहीं बदला। और उसने अपने पुत्र को, जब हम देखते हैं बाइबल में तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, अर्थात जिसका अर्थ है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह पवित्र वचन से, पवित्र आत्मा की समझ से पैदा हुए। वो पवित्र पैदा हुए, पवित्र बने रहे और तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जी उठे तब भी वो पवित्र, और आज जब यीशु परमेश्वर की दाहिनी ओर सिंहासन पे बैठे हैं, वो आज भी पवित्र परमेश्वर है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह के चरित्र में कभी किसी बात का बदलाव नहीं आया। लोगों ने प्रभु के चरित्र को, वचन को, उसके नाम को बिगाड़ने की बड़ी कोशिश की। हम बाइबल में पढ़ते हैं, तरह तरह से लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर तरह तरह की बातें कही और यहां तक कह दिया कि इसके अंदर तो दुष्ट आत्मा है, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से ये कार्य करता है। मेरे अज़ीज़ों, और वही यीशु ने इस बात को कहा था कि यदि कोई पवित्र आत्मा के विषय में कुछ कहेगा तो वो ना इस लोक में ना परलोक में ये पाप क्षमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि यीशु जानते थे कि उनके भीतर पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता का आत्मा कार्य करता है। लेकिन लोग इस बात को नहीं जानते थे और वो यीशु मसीह के चरित्र और यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के पवित्र वचन को लेकर के बहुत सी बातें और उसको नाश करने की कोशिश कर रहे थे, उसको पूरी रीति से बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सब कोशिशें बेकार थी। मेरे अज़ीज़ों, इस संसार में भी लोग, और जब सेवकाई के लिए सेवक तैयार किए जाते हैं तो ये बात हमेशा कही जाती है, कैरेक्टर बिफोर करियर, अर्थात चरित्र जो है वो हर प्रोफेशन, हर एक काम से पहले है। आज लोग बड़ी पढ़ाई करते हैं और हम न्यूज में सुनते हैं आईएएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े धनी लोग जिनके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कितने दुख की बात है जब एक आईएएस ऑफिसर केवल 10,000 रुपए रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है, जबकि उसकी अपनी अच्छी इनकम है, अच्छा सब कुछ उसके हाथों में गवर्नमेंट ने समर्पित किया है, लेकिन चरित्र ना होने की वजह से मेरे अज़ीज़ों वो लोग बदनाम होते हैं और अपनी उस पोस्ट को बदनाम करते हैं और उस सरकार को बदनाम करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, लेकिन यीशु मसीह को बहुत लोगों ने, वचन को बहुत लोगों ने, बड़े राजाओं ने इसको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो चरित्र कभी बदला नहीं। हालेलुया, आमीन। सो यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग अपने चरित्र के लिए सदा एक सा है। वो पवित्र था, वो पवित्र है और वो युगानुयुग तक पवित्र बना रहेगा। आमीन। उसके चरित्र पे कभी कोई दाग नहीं आया। इसीलिए आज हम गर्व से कहते हैं, मेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। और प्रेज़ गॉड, मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह को छोड़ ये बात और कोई व्यक्ति नहीं कह सकता।
या यीशु मसीह को छोड़ हम और किसी के विषय में ये बात नहीं कह सकते, केवल यीशु मसीह के विषय में। दूसरी बात, he never changes in his love. Oh praise God, hallelujah. जैसा पिछले इतवार भी हमने देखा था, यिर्मयाह 33 और उसकी 3 आयत को हमने देखा था, 31 और उसकी 3 आयत। और प्रभु क्या कहता है, मैंने तुझसे अनंत काल के प्रेम के साथ प्रेम किया है। यीशु मसीह अपने प्रेम के लिए कभी नहीं बदला। और अगर आप यूहन्ना 15:13 को पढ़े, वहां लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। मेरे दोस्तों, जब आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस धरती पे आए, तो यीशु मसीह ने अपना प्रेम आपके और मेरे लिए प्रकट किया। और बाइबल कहती है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना ही प्राण दे। तो यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए। और बाइबल स्पष्ट कहती है, जैसा यशायाह 53 में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, निश्चय उसने हम सब के दुखों को सह लिया, हम सब के रोगों को उठा लिया। वो हमारे लिए धर्म के कामों हेतु कुचला गया और हमारे लिए धर्म के कामों हेतु उस पर ताड़ना पड़ी, और हमारी चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए। परमेश्वर पिता ने हम सब के पापों का बोझ अपने पुत्र यीशु मसीह पे लाद दिया। दूसरा ग्रंथियों 5 और 21 में लिखा है, जो पाप को जानता भी नहीं था, उसी को अर्थात यीशु मसीह को परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए पाप बना दिया, ताकि हम उसमें होकर के परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वो आपके और मेरे लिए श्रापित बन गया। वो आपके और मेरे लिए सारी बीमारियों को उसने अपने ऊपर ले लिया। मेरे दोस्तों, ये प्रेम है, ये परमेश्वर का प्यार है कि उसने आपके और मेरे पाप और दंड को, आपको और मुझे वो सजा ना दे करके अपने पुत्र यीशु मसीह को वो सजा सूली के ऊपर दे दी। मेरे दोस्तों, क्या आज मसीह का प्रेम बदल गया? जी नहीं। परमेश्वर का प्रेम कल, आज और युगानुयुग एक सा प्रेम है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो कभी नहीं बदलेगा, और इसीलिए वो परमेश्वर है। मनुष्य का प्रेम बदल जाता है। जब कोई सुंदर दिखता है, हम उससे प्रेम करते हैं। जब किसी के पास धन संपत्ति, हम उससे प्रेम करते हैं। पर ऐसे तो, लेकिन जैसे जैसे सुंदरता, जैसे जैसे धन संपत्ति कम होती है, तो वो प्यार भी ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। परमेश्वर का प्यार कभी कमजोर नहीं पड़ता। परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे लिए सदा एक सा है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पाप करता रहूं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पाप करता रहूं, क्योंकि बाइबल में लिखा और पास्टर जी से सुना है कि परमेश्वर अपने प्रेम के लिए कभी भी बदलता नहीं। उसका प्रेम सदा के लिए है। मैंने सुनो, लेकिन अगर आप और मैं प्रभु को जानने के बाद भी और फिर पाप करते हैं और पाप करते जाते हैं और क्षमा नहीं मांगते, तो याद रखें, पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु में आने के बाद भी अगर हम पाप करते रहेंगे, हमारे लिए क्षमा है। उसका प्रेम आपके और मेरे लिए एक सा है, वो बदला नहीं है। लेकिन आपको मुझे कुछ करना होगा। पहला यूहन्ना 1 और उसकी 9 आयत, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वासयोग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। और यदि हम अपने पापों को नहीं मानते और हम कहते हैं मैंने कोई पाप नहीं किया, तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। पहला यूहन्ना 2 और उसकी 1 आयत में लिखा है कि हे भाइयों, हे मेरे बालकों, तुम पाप ना करो। पर यदि कोई पाप करे, तो परमेश्वर के पास हमारा एक सहायक मौजूद है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, जो आपका और मेरा प्रायश्चित है, सारे संसार का प्रायश्चित है। और प्रेज़ गॉड, तो परमेश्वर नहीं बदला। लेकिन आप और मैं अगर विश्वासी होने के बाद भी पाप करते हैं और क्षमा नहीं मांगते, तो वहां दंड बना रहेगा। उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम क्षमा मांग लेते हैं, तो हम फिर परमेश्वर के उसी प्रेम में आ जाएंगे जो कभी बदलता नहीं। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे दोस्तों,
यही है परमेश्वर का प्यार और वो कभी बदलता नहीं। तीसरी बात, He never changes in his power. वो अपनी सामर्थ को लेकर के कभी बदलता नहीं। यीशु मसीह कल, आज और युगानुग अपनी सामर्थ को लेकर के एक सा परमेश्वर है। यहोवा इस विषय में कभी बदलता नहीं। अगर आप मत्ती 28:18 को पढ़े तो वहां लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। सो यीशु मसीह के पास कल भी स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार था, आज भी स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, और युगानुयुग तक स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। He never changes in his power. वो अपनी सामर्थ में कभी बदलता नहीं। Praise God। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर अपनी इस ताकत को मानव जाति को बचाने के लिए उसने इस्तेमाल किया। अपनी सामर्थ से उसने आपको और मुझे बचाया। आप और मैं इस योग्य नहीं थे। हमारे धर्म के काम, बाइबल साहब कहती है, हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चित्रों के समान थे। आपका और मेरा दान, पुण्य और धन, हम कुछ भी परमेश्वर को दें, लेकिन कोई चीज आपको और मुझे हमारे पापों से छुटकारा नहीं दे पा रही थी। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है और रहेगी कि आप और मैं उद्धार पाते हैं, और उस उद्धार में वो आपको मुझे इसी सामर्थ से बना के रखता है। हालेलुया। जब वो आपके और मेरे लिए मारा गया, खड़ा गया, तो ये परमेश्वर के पात्रों की सामर्थ थी जिसने यीशु मसीह को मृतों में से जिंदा किया। अनहोना था कि मृत्यु यीशु मसीह को, जो सामर्थ का स्रोत है, अपने वश में करके रखती, बांध के रखती, लेकिन यीशु मसीह ने मौत के ऊपर आपके लिए मुझे प्राप्त की, पाप के ऊपर आपके लिए मुझे प्राप्त की, और शैतान के सारे कामों को नाश किया और शत्रु को हरा दिया, क्योंकि यीशु मसीह आज भी उस सामर्थ के ऊपर अधिकार रखता है। हालेलुया। आमीन। और मेरे अज़ीज़ों, सबसे महान बात, यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से आपके और मेरे लिए अपना जीवन दिया था, बलिदान होने के लिए। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा था, कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं लेता, लेकिन मैं इसे अपनी इच्छा से देता हूं, क्योंकि मुझे इसे लेने का और इसे देने का भी अधिकार है। और प्रेज़ गॉड, ये सामर्थ उसने आप पर मुझे पापों से छुटकारा देने के लिए इस्तेमाल की। और दूसरी बात, यही सामर्थ आपके और मेरे उद्धार को बना के भी रखती है। और जब आप और मैं उद्धार प्राप्त करते हैं, आप और मैं बचाए जाते हैं, तो परमेश्वर ही की सामर्थ होती है जो हमें और हमारे इस उद्धार को सुरक्षित रखती है। अगर आप मेरे साथ पढ़ें, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10 अध्याय और उसकी 28 और 29 आयत को हम पढ़ेंगे, और यूहन्ना 5 और उसकी 24 आयत को भी हम पढ़ेंगे। आइए इन दो आयतों को हम पढ़ें, जो ये बताता है कि जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर की सामर्थ उन्हें सुरक्षा देती है, और इस सामर्थ से उन्हें कोई छीन नहीं सकता। प्रेज़ गॉड। जी, यूहन्ना 10, 28 और 29। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। जी। वे कभी नष्ट नहीं होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वो कभी नष्ट नहीं होंगी, वो मेरे हाथों में सुरक्षित हैं। प्रेज़ गॉड। जी। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है, जी, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। मैं कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। जी। मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता एक है। यूहन्ना 5 और उसकी 24 आयत नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आपको लगता है मैंने पाप कर दिया है, जब आपको लगता है मुझसे गलती हो गई है, जब आपको लगता है कि अब परमेश्वर मुझे छोड़ देगा, अब परमेश्वर मेरी देखभाल नहीं करेगा, अब परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, ये वो आयतें हैं, ये वो वचन है, ये वो परमेश्वर का समर्थ है जो आपको मुझे फिर से खड़ा करता है। यूहन्ना 5 और उसकी 24 आयत। जी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है,
और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा ना होगी, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। Praise God, hallelujah, amen। वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मेरे अज़ीज़ों, ये परमेश्वर के महान सामर्थ की बात है कि उसने आपको बचाया अपनी सामर्थ से, और उसी ने अपनी सामर्थ के द्वारा आपको मुझे इस कदर सुरक्षित रखा है, जैसा अभी हमने पढ़ा, और कोई उन्हें मुझसे छीन नहीं सकता, वो कभी नाश नहीं होंगी। और प्रेज़ गॉड, ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ कभी बदलती नहीं है, वो युगानुयुग के लिए आपके और मेरे लिए एक सी है। प्रेज़ गॉड। बहुत सी बातें, इनको हम और आगे ले जा सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी से इस संदेश को पूरा करना चाहता हूं। चौथी बात, He never changes in his purpose। वो अपने मकसद के लिए, मेरे उससे तो अपने जो लक्ष्य परमेश्वर ने रखा है, वो उसमें कभी बदलता नहीं है। आप जानते हैं परमेश्वर का सबसे महान मकसद है, His purpose is to save us all। वो आपको और मुझे, सबसे महान मकसद परमेश्वर का मानव जाति को बचाना है। और अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 5:19 को पढ़ें तो वहां लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। प्रेज़ गॉड। ये परमेश्वर का महान मकसद था और आज भी है, और जब तक मानव जाति बनी हुई है, ये परमेश्वर का मकसद है कि लोग बच जाएं। और इसके लिए उसने महान कार्य किया कि अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और उसके लहू के द्वारा हम जो दूर थे पाप के कारण, लेकिन यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण उसके अनुग्रह से हम बचाए गए, और उसके लहू से हम परमेश्वर के निकट कर दिए गए, हम उसके बेटे और बेटियों के रूप में बचाए गए। प्रेज़ गॉड। तो ये परमेश्वर का महान मकसद है। और दूसरी बात, His purpose is to use us in the salvation of others। ये भी परमेश्वर का महान मकसद है कि केवल हम ही ना बचाए जाएं, लेकिन वो आपके और मेरे जरिए अन्य लोगों को इस छुटकारे का संदेश देना चाहता है, बचाना चाहता है। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यूहन्ना 20:21 में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, मेरे जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। आमीन। तो यीशु मसीह के जरिए उद्धार की योजना को परमेश्वर ने इस धरती पे पूरा किया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। किस बात के लिए? तुम बचाए गए, अब अन्य लोगों को भी इस छुटकारे का संदेश दो। ये परमेश्वर का महान मकसद है, और इसके लिए वो कभी बदलेगा नहीं। वो सदियों से इस कार्य को करता आ रहा है, और जब तक इस धरती पे आखिरी मनुष्य नहीं आता, परमेश्वर इस कार्य को करता रहेगा। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक साथ मिशन है। प्रेज़ गॉड। वो रोजमर्रा के कार्यों में आपके और मेरे लिए कभी बदलेगा नहीं। उसने कल आपको चंगा किया, वो आज भी चंगा करने में समर्थी है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उसने कल आपकी जरूरतों को पूरा किया, वो आज भी आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्वास किया है। उसने कल आपकी अगुवाई की, वो आज भी आपके लिए महान अगुवाई देने के लिए हमेशा तैयार है। उसने कल आपको बीमारियों से छुटकारा दिया, वो आज भी आपके लिए चमत्कार करने के लिए विश्वास किया, और तब भी परमेश्वर। बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह के समय, चेलों के समय चमत्कार होते थे, अब चमत्कार नहीं होते। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह इस विषय में कभी बदले नहीं है। पैसे के विषय में भी प्रभु नहीं बदला। हालेलुया। कल भी उसने देखा लोग मंदिर के भंडार में क्या डालते हैं, मेरे अज़ीज़ों, आज भी वो देख रहा है। हालेलुया। आप और मैं अपनी धन संपत्ति, अपने जीवनों से, अपने समय से क्या कर रहे हैं, अपने टैलेंट से क्या कर रहे हैं, यीशु कल देख रहे थे, वो आज भी देख रहा है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, वो रोजमर्रा के जीवन में भी आपके और मेरे लिए विश्वास रखें, वो कभी बदलेगा नहीं। वो आपके लिए और मेरे लिए कार्य करता जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो हालातों को देख करके बदल जाए। प्रेज़ गॉड। आपका और मेरा प्रभु कभी नहीं बदलता। मलाकी 3:6, मैं यहोवा कभी बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। हम सुरक्षित हैं। क्यों?
क्योंकि यहोवा यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक साथ परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इस नए साल में हमारी यही प्रार्थना है कि जिसने कल और पिछले साल में आपको और मुझे बचाया, विश्वास करें वो सुरक्षा आज भी यीशु मसीह देने के लिए विश्वास योग्य है। हम इन वचनों पे विश्वास करें। जिस परमेश्वर ने कल मेरी जरूरतें पूरी की, वो इस नए साल में भी आपके और मेरे लिए सब जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। जिस परमेश्वर ने कल आपको और मुझे अभिषेक और सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया, वही यीशु इस साल भी आपको और मुझे अभिषेक और सामर्थ के साथ इस्तेमाल करने जा रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे और मैं विश्वास करता हूँ इस साल हालात बेशक बिगड़ेंगे, लेकिन मेरे अजीजों याद रखें यहोवा कभी बदलता नहीं। आपकी और मेरी चट्टान जिसके ऊपर आपका और मेरा घर बना है, कितनी ही टकरे बाढ़े आंधियां तूफान आए, विश्वास करें ये घर कभी नाश नहीं होगा। आमीन। यीशु ने कहा मेरे पिता ने जो मुझे भेड़ें दी है, परमेश्वर के हाथ से उन्हें कोई नहीं छीन सकता और वो कभी नाश नहीं होगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और सुरक्षा में बना के रखे और इस साल कुछ भी होता रहे, लेकिन हम प्रभु के कार्य को करते रहेंगे और बहुत सी रूहों को जीत के अपने परमेश्वर के राज्य को फैलाते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपके समर्थी वचन के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, हालात बदलते हैं, संसार बदलता है, धन बदलता जाता है, प्रभु बुद्धि समझ ज्ञान सब कुछ बदलता चला जाता है, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद आप कभी नहीं बदलते। आप विश्वासों के परमेश्वर हैं प्रभु। आप कभी नहीं बदलते अपने चरित्र को लेकर के, आप कभी नहीं बदलते अपने प्रेम को लेकर के, आप कभी नहीं बदलते अपनी सामर्थ को लेकर के, आप कभी नहीं बदलते पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता महान, अपने मकसद पर्पस को लेकर के आप सर्वदा एक से परमेश्वर है। यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक साथ परमेश्वर है। पिता होने दीजिए कि आज के इस वचन पे हम विश्वास करें और जैसा हम सुन रहे प्रभु, इस साल भी बहुत सी समस्याएं आएंगी और जगह जगह हालात बिगड़ेंगे, लेकिन प्रभु हम सब पे अनुग्रह कर कि हम उस चट्टान यीशु मसीह पे विश्वास रखें जिसको कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई घटी, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई आंधी, कोई तूफान, कोई भी हालात हिला नहीं सकता। और धन्य है वो लोग जो इस वचन पे विश्वास करते हैं, क्योंकि इस साल भी उन्हें कोई ताकत हिला नहीं पाएगी, क्योंकि उनकी चट्टान सर्वदा स्थिर और जीवित है। ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।